स्वागत है गाइस आप सबका हमारे चैनल पे। मैं हूं कहा सिंह और भाई फाइनली आज हम लोग बात करने वाले हैं नए इवेंट के, जो एक दिन लेट में आया है। पर इससे शायद थर्सडे तक आ जाना चाहिए था, पर आया नहीं है क्योंकि ये शायद बड़ा है। मैं अंदाजे से बोल रहा हूँ क्योंकि इतने लेट में आया, या फिर बहुत बड़ा होगा या फिर बहुत छोटा, यही दो में से कुछ एक हो सकता है। तो हम लोग फिलहाल चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे पहले तो हम लोग देखते हैं कि एक अच्छी बात ये मेरे को दिख रही है कि सब इवेंट वापस आ गया। पिछले बार नहीं था, उससे भी शायद पहली बार नहीं था, पर इस बार वापस आया। अच्छी बात है क्योंकि मेरे को लगा शायद ये हटा दिया गया, पर ये फाइनली दे दिया गया। और अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर ग्राउंड दिया गया है। मतलब ये कुछ दिनों बाद अगर दिया जाता तो शायद मैं यहाँ से ले भी सकता था, पर अभी तो नहीं ले सकता मैं। अनफॉर्चुनेटली मेरे को चाहिए था ग्राउंड, ऑनेस्टली मेरे को ग्राउंड चाहिए था, पर ये गलत जगह दिया गया इस बार। गलत वक्त पे दिया गया। जगह तो सही है, बस वक्त गलत है। कोई ना, हम लोग बात करते हैं इवेंट आइटम्स की। तो ये TDS का है और होप ये लंबा चलने वाला हो तो मज़ा आ जाएगा। एक बार हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, ये लंबा चलेगा, ऑब्वियसली लंबा चलेगा। पर ये मेरे ख्याल से नए पोकेमॉन्स भी ऐड हुए हैं, तो शायद उसी की वजह से हुआ है। मैंने देखा था कुछ लवली टाइप के कुछ पोकेमॉन्स ऐड हुए हैं, तो शायद उन्हीं की वजह से हुआ है। तो फिलहाल मेरे को क्रिस्टल्स के मामले में उतना कम नहीं मिला जितना हर बार मिलता है, मतलब थोड़ा ज़्यादा ही मिल गया है। 888 जो एक्सेप्टेबल है, मतलब एटलीस्ट 555 से तो ज़्यादा ही है। तो थोड़ा काम आ जाएगा मेरे को क्रिस्टल्स की। ऐसी भी ज़रूरत पड़ती है ड्यूरिंग इवेंट। मैं बहुत ज़्यादा एनर्जी बाय करने की कोशिश करता हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इवेंट आइटम मिल पाए और जो पोकेमॉन मेरे को चाहिए मैं वो ले पाऊँ। मेरी नज़र तो फिलहाल सिर्फ स्कार्डाग्रा पे ही है, उसके अलावा ज़्यादा कुछ किसी पोकेमॉन पर नहीं, अदर देन ज़ैगियार्ड, या फिर अगर ग्राउडन मिलता है तो, क्योंकि यही कुछ पोकेमॉन्स है जो मैं लेना चाहूँगा। या फिर वो एरोडैक्टाइल, वो तो मैं कैसे भी लेना चाहता हूँ, पर वो आता ही नहीं है यार इवेंट पे। मैं बहुत दिनों से वेट कर रहा हूँ, दिखता ही नहीं है वो इवेंट पे। टोटली बहुत ज़्यादा रेयर है वो। पर कोई ना, हम लोग उसे लेके रहेंगे। तो भाई फ़िलहाल के लिए हम लोग ये सारे टास्क कर लेते हैं, छोटे मोटे टास्क। जैसे क्रिस्टल स्पिन्स कर लिया मैंने, ये 2 पिन टास्क कर लिया, क्योंकि मैं इतना ही करता हूँ तो ये हर दिन भूल जाता हूँ कभी कभार करना। तो मैं चाहता नहीं कि इस दिन फिर से भूलूँ। आखिरी बार मैं भूल गया था। ठीक है, कोई ना, यहाँ पर कंजप्शन से भी ले लेते हैं, तो ये भी भूल जाएंगे। ऊपर से फ्री का एनर्जी तो काम आ जाएगा रीड में। अभी पोकेमॉन्स देखने का वक्त हो चुका है। मेरे पास ठीक ठाक नंबर के एटलीस्ट अगर कोई भी अच्छा पोकेमॉन ऐसा डबल SR कैटेगरी में आएगा तो मैं ले पाऊँगा। एटलीस्ट कार्डाग्रा हो या फिर ग्राउडन हो तो ज़्यादा अच्छा होगा। मैं चाहता हूँ ऑनेस्टली कि मेरे को ग्राउडन मिले। अपने में ग्राउडन को R2 विकेन 1 फिट 2 कर दूँ ताकि वो 2 जी मूव लगा पाए, 2 बार बर्न डाल पाए। और उस चीज़ के लिए मैं कुछ भी करूँगा। पहले बता दूँ, ये इवेंट रिपीट होगा। ये एक बार मतलब संडे, ठीक है, मंडे को ये एक्सचेंज हो जाएगा, फिर चेंज कर दिया जाएगा, फिर वहाँ पे दूसरे पोकेमॉन दिए जाएंगे। तो आपको इसके बाद वाला एक देखने को मिलेगा इवोल्यूशन स्टोन्स का स्पिन, उसके बाद देखने को मिलेगा वर्सेटाइल्स का स्पिन। तो इवेंट रिपीट होगा, आप आराम से चाहो तो सेव कर सकते हो। तो 2 इवेंट आएंगे, मतलब इसके बाद एक और पोकेमॉन एक्सचेंज आएगा, और उसके बाद मतलब थर्सडे तक तो फिर चल ही जाएगा, ये मेरे को पूरा यकीन है। तो तब तक शायद अच्छे पोकेमॉन्स भी आ जाए। मतलब फिलहाल अगर अच्छे नहीं होंगे तो अब शायद बाद में भी अच्छे आ जाए। पर TDS का इवेंट है, अच्छे आए या ना आए, हमें तो ज़्यादा से ज़्यादा इवेंट आइटम्स कलेक्ट करने से मतलब होता है। तो धीरे धीरे देखते हैं यहाँ पे पोकेमॉन्स कौन से। पहले मेरे को यहाँ पर दिख रहा है मैचैम्प। तो मेगा मैचैम्प ऑब्वियसली मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है लुक्स की वजह से, ओनली लुक्स की वजह से। एबिलिटीज़ मेरे को कुछ खास पसंद नहीं है, बस एक मैजिक कोट है। उसके अलावा मेरे को ये पोकेमॉन कहीं से भी ज़्यादा पसंद नहीं है। इसके पास कुछ अलग मूव्स होते तो ज़्यादा अच्छा होता। वर्कअप इतना खास नहीं होता जितना बेहतर मैजिक कोट होता है। और मैजिक कोट भी कौन सा अच्छा होता है यार, अगर इनकेस आप डार्करा यूज़र या फिर फोर्ट्रेस यूज़र या फिर स्पाइक्स यूज़र के सामने हो तब वो अच्छा होगा, नहीं तो वो भी कुछ खासा नहीं है। और PB काउंट होती जाती है जब जगह यूज़ करते हो, तो ऐसा फेल होने वाला सिस्टम नहीं है उसमें, तो वो थोड़ा प्रॉब्लम है उसके लिए। स्टीलिंग्स भी बहुत अच्छा है, दोनों ही अच्छे हैं। मतलब ऊपर के तीनों पोकेमॉन हमेशा ही अच्छे होते हैं और उनको लेने लायक होते हैं, पर यहाँ से नहीं लेना चाहिए आपको। किसी भी इवेंट आइटम में यहाँ से कभी नहीं लेना चाहिए आपको, वाइल्ड से लेना चाहिए। वाइल्ड में बहुत सारे पोकेमॉन्स अवेलेबल है और वो ईजिली मिल जाते हैं और ज़्यादा खर्चा भी नहीं होता। इवेंट आइटम्स बहुत ज़्यादा कीमती होते हैं। पोकेमॉन जितने कीमती नहीं होते, पर पोकेमॉन से कम भी नहीं होते, क्योंकि 30 इवेंट आइटम कलेक्ट कर ले तो एक अच्छा खासा पोकेमॉन ले सकते हो आप। तो हमेशा इवेंट आइटम्स सेव करने की कोशिश करोगे तो आप गेम में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन कलेक्ट कर पाओगे, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग। स्टीलिंग्स की मेरे को एक ही बात अच्छी लगती है कि वो बाइट इस्तेमाल कर सकता है, फिशर इस्तेमाल कर सकता है। एक ऐसा पोकेमॉन है जो फिशर इस्तेमाल कर भी सकता है और उससे इम्यून भी हो, और ड्रैगन टेल भी हासिल करता है, ऊपर से गॉड लेवल डिफेंस, इसीलिए मैंने इसे रखा हुआ है अपने पास। और मैं कोशिश करूँगा इसे R7 तक ले जाने की। हालांकि 5 स्टार में R7 तक ले जाऊँगा मैं, क्योंकि 6 स्टार भी 7 स्टार बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, पर वैसे ही करूँगा। पर R7 तक ज़रूर लेके जाऊँगा उसको। एम्प्रेस एक बहुत ही बेहतरीन पोकेमॉन होता है गाइस। फायर सूट यूजर्स मैं आपको दिखाना चाहूँगा इसके पास कितने बेहतरीन मूव्स होते हैं। आप ये टेरेन मूव देख सकते हो ना, इलेक्ट्रिक टेरेन, स्पेशल डिफेंस और डिफेंस रेज कर देते हैं पूरे टीम के कुछ देर के लिए बैटल में, तो ये काम आ सकता है। मैंने शायद इसको एक बार ट्राई किया था, शायद काम नहीं करता था, या फिर ट्राई अभी तक मैंने किया नहीं, पर एक बार करेंगे ज़रूर। इसके पास और भी बहुत सारे मूव्स होते हैं, इतने ही मूव्स नहीं होते, इसके पास बहुत सारे मूव्स होते हैं। ये कन्फ्यूजिंग पोकेमॉन है।
ये मूव पता नहीं मेरे को क्या दिख रहा है, इधर नॉर्मल टाइप मूव्स को इलेक्ट्रिक टाइप में कन्वर्ट कर देगा, ऐसे कुछ लिखा गया, मतलब शायद ओपोनेंट के नॉर्मल टाइप मूव को इलेक्ट्रिक टाइप में कन्वर्ट कर देगा। वो वाला शायद ऊपर वाला शायद वही था, पर टेरेन जितना मेरे को याद है इलेक्ट्रिक वाला, ये जो टेरेन शायद इसका नाम है, पर ये अच्छा मूव है मेरे को लग रहा है, जैसे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, अगर वैसे ही होगा तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। ऊपर से मैंने शायद कहीं देखा हुआ है ऐसा, स्वॉर्ड एंड शील्ड में मैंने देखा हुआ है, वॉल्कनर वर्सेस ऐश में देखा था, वॉल्कनर शायद उसका नाम था, उसके पास एक लॉन्च रे या फिर ऐसे कुछ पोकेमॉन था जो ऐसे इस्तेमाल करता था। और इसके बाद ये मूव भी है, अब यहाँ से देख सकते हो ना, जिससे आप फाइटिंग टाइप मतलब घोस्ट टाइप को फाइटिंग और नॉर्मल टाइप मूव से हिट कर सकते हो। ये ऑर्डर या कुछ नाम है इस मूव का, ये भी है इसके पास। मैग्नेटिक राइज है जिससे आप कुछ देर के लिए पा सकते हो लेविटेट, और ये फ्लैटर है, फ्लैटर इतना कुछ खास तो है नहीं पर फिर भी देखने लायक मूव है। पर मैग्नेटिक राइज मेरे को अच्छा लगा, ये ऑर्डर मेरे को अच्छा लगा, क्योंकि वो आप घोस्ट टाइप को भी हिट कर सकते हो नॉर्मल टाइप मूव से। उसके साथ साथ आपको नीचे और भी मूव देखने मिलेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर इलेक्ट्रो बॉल है, और शायद मेरे हिसाब से इलेक्ट्रो बॉल बिल्कुल ही पावर ऑफ पंच जैसे ही काम करना चाहिए, जैसे वो करता है शायद ये भी वैसे ही करता हो। मे बी स्पेशल अटैक स्टेज इंक्रीज़ कर दो। मैंने आज तक देखा नहीं है किसी को इलेक्ट्रो बॉल इस्तेमाल करते हो, खुद भी मैंने कभी इस्तेमाल भी नहीं किया है। पर शर्ट इसके मिलते हैं, मेरे को याद है सही चीज़ की शर्ट्स मिलती है स्टोर में होते हैं, तो वहाँ से आप ले सकते हो और ट्राई कर सकते हो। पर एम्फरस मेरे ख्याल से थोड़ा अच्छा हो सकता है टेक्निकल वाइज, अगर आप ये जो टेरेन काम करता होगा ना, तो ये एक मेजर रोल प्ले करेगा टीम के लिए, बहुत ही बेहतर रोल प्ले करेगा पूरी टीम के लिए। ऊपर से लाइट स्क्रीन इस्तेमाल कर सकता है, तो इस ख्याल से ये ज़्यादा बेहतर होगा। एक टीम को एक ऐसा पोकेमॉन चाहिए होता है जो पूरे टीम का डिफेंस पर से डिफेंस इंक्रीज़ कर सके, जैसे लाइट स्क्रीन से, रिफ्लेक्ट से, ऐसे ही कुछ से। मैं एक्चुअली कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड हूँ इस पोकेमॉन से, एम्परस से। मैंने बहुत कम इसको नोटिस किया है पर बहुत सही है ये पोकेमॉन है देखने लायक। मेटाक्रॉस वाई स्पीड के मामले में बहुत तेज़, टू मूव होल्ड करता है, एबिलिटीज़ भी अच्छी हैं। लेविटेट है इसके पास, एक स्टील टाइप का वीकनेस काउंटर किया गया है यहाँ पर लेविटेट देके, और ये पोकेमॉन तेज़ होता है। मैंने इसको कभी बनाने के बारे में क्यों नहीं सोचा, ये मैं खुद सोच रहा हूँ। इसीलिए नहीं सोचा क्योंकि मैंने कभी इसे वर्ल्ड लीग में नहीं देखा, पर मैं ट्राई ज़रूर करना चाहूँगा बेल्डम वाइल्ड में। और इन केस अगर मेरे पास कभी मेरे को मौका मिलता है तो स्पेशली अपनी VIP जीनो बनाना चाहूँगा, और टीम के लिए नहीं, पर एक्चुअली मैं ट्राई करना चाहूँगा एक R2 बनाना, क्योंकि वो बेल्डम है तो आराम से पकड़ के उसे R2 बनाया जा सकता है। और मैं ज़रूर देखना चाहूँगा ये कैसे काम करता है। हालांकि मैंने मास्टर लीग में इस्तेमाल किया है, ये डिस्ट्रक्टिव पोकेमॉन है, एक बार हॉर्न क्लो कर लो, एजिलिटी तक इसके पास है, R2 मूव इसके पास है, और आप इसे चाहो तो आइस पंच दे सकते हो, जो काइंड ऑफ थोड़ा यूज़फुल तो हो ही जाएगा, या फिर कुछ और भी डाल सकते हो। पर मेटाक्रॉस वाई एक बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग पोकेमॉन है मास्टर लीग में, अब ये बहुत ही ज़्यादा रूल करते हैं वहाँ पे। मैंने जितना देखा है वो, अगर उस हिसाब से वर्ल्ड लीग में भी काम करे तो ये सच में डोमिनेटिंग होगा विथ लेविटेट। मान लो कि सलग्यालो जैसे वीकनेसेस होंगे और क्या। पर अभी यहाँ पे हमें लवली, ठीक है, सिर्फ ड्रैगोनाइट दिखाया गया है, ड्रैगोनाइट फिर लवली ड्रैगोनाइट। ड्रैगोनाइट मेरे को कहीं से पसंद नहीं है, बस 3 बेहतरीन मूव्स है उसके पास, टेल विंड, रूस्ट और डिफॉग, जिसकी वजह से मैं ऑब्वियसली किसी फायर सूट को रिकमेंड कर सकता हूँ ये रखने के लिए। पर मैं कहूँगा इसके अलावा आप कुछ और भी जा सकते हो, सैलेमैंस ज़्यादा बेहतर हो सकता है इनकेस अगर आपको ये स्पाइक्स वगैरह क्लियर करें तो भाई ध्यान से देखो तो इसके बाद हरिकेन जैसा भी मूव है, पर हरिकेन ज़्यादा काम नहीं आता, बस पीजियोट के मामले में काम आ जाता है, पर उसके अलावा मेरे को नहीं लगता हरिकेन किसी भी पोकेमॉन के ज़्यादा काम आता है। हाँ, मास्टर लीग में थोड़ा ठीक ठाक डैमेज देता है, पर वो वर्ल्ड लीग के लायक नहीं है। अगर आपका स्पेशल अटैक काम है तो ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली काम आ सकता है। लवली ड्रैगोनाइट तो इसके भी मतलब हाव भाव वैसे ही है जैसे उस पोकेमॉन के थे, तो दोनों में कोई ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है, पूरा का पूरा डिट्टो मतलब कॉपी करके डाल दिया गया है। और मेरे को यहाँ पर कोई खास बात दिख नहीं रही है, बस एक R2 मूव ज़रूर डाला जाएगा, इसके अलावा यहाँ पर कोई डिफरेंसेस नहीं है। सेम गोस फॉर ये लवली आर्कियस, ये भी मेरे को बाकी आर्कियस जैसे ही लग रहा है, पर ये स्पेशल अटैक टाइप है, यहाँ पे अटैक टाइप इसका R2 को देख के पता चलेगा। पर नॉर्मली सारे आर्कियस जो होते हैं उनके एसएस वैल्यू पूरा एक लाइन में ही होता है, तो इसका भी शायद वही होगा, क्योंकि मेरे को नॉर्मल के वैसे दिख रहा है। जैगियार्ड मेरे को दिख रहा है, मेरे को वोल्केनो भी दिखा जो आपको कैसे भी लेना चाहिए फैटस के लिए, जैगियार्ड भी आपको कैसे भी लेना चाहिए फैटस के लिए, ये फैटस में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैगियार्ड जहाँ पर HP के लिए काम आता है, सेम वहीं पर वोल्केनो स्पेशल डिफेंस या फिर डिफेंस के लिए काम आता है, तो आपको कैसे भी वो ले लेना है, ठीक है। तो इन दोनों के मुकाबले आपको शायद कोई और यहाँ पर अच्छा पोकेमॉन ना दिखे फिलहाल के लिए, तो मेरे को यहाँ पर उससे इन दोनों से ज़्यादा बेहतर कोई दिख नहीं रहा है। मेरे को मेटाक्रॉस थोड़ा अच्छा लगा, ऑनेस्टली अच्छा लगा, क्योंकि वो थोड़ा कुछ कर सकता है, हॉर्न क्लो के साथ वो कुछ कर सकता है, वो स्पीड भी है उसके पास। पर उसके नीचे मेरे को यहाँ पर कोई अच्छा पोकेमॉन नहीं दिख रहा है, ये भी मत लेना। आप अगर ए सर्वर से हो तो ट्राई कर सकते हो, क्योंकि आपके यहाँ पर मेगा भी काफ़ी होता है, पर फिर भी वेस्ट ना करो, ये उस काबिल नहीं होगा, ऑब्वियसली नहीं होगा। अदर देन इसके पास पता नहीं क्या है, कुछ मेरे को कुछ खास नहीं दिख रहा। बारहसिंगा होता तो मैं एटलीस्ट रिकमेंड भी कर देता, पर ये नहीं। मैक सलग्यालो आपको कभी नहीं लेना चाहिए, पर हाँ मैक लूनाला ये आप ले सकते हो, वो ज़्यादा अच्छा होता है हार्ड शूट के लिए। अगर स्पेशल अटैक यूज़र हो तो वो सही रहेगा, क्योंकि एक्सटीलियन घोस्ट या फिर साइकिक टाइप
ज़रूरत पड़ती है आपको उसकी। वो शायद घोस्ट टाइप है, तो हाँ अच्छा है होता है। डिफेंस थोड़ा कम होगा मे बी, हाँ मेरे को सही से याद है, मैंने किसी के लूना को एक हिट में ख़त्म किया था, पर फिर भी ठीक होता है। ये जो जनरल आप देख रहे हो या फिर 12 सिंह का देख रहे हो इलेक्ट्रिक वाला, इसके पास भी फ्लावर वाइल है, पर ये काम नहीं करता क्योंकि इसके पास ये कोई ग्लिच है या फिर कोई प्रॉब्लम है। वो सिर्फ ग्रास एंड फेरी वाले पे ही काम करता है। ये मैंने सुना हुआ है, मैंने कभी ट्राई नहीं किया है, पर कुछ लोग कहते हैं, तो उस चीज़ के हिसाब से बता रहा हूँ। पर फिलहाल हम लोग लवली पोकेमॉन्स को एक बार नज़र डाल लेते हैं कि क्या वो देखने लायक है या नहीं। तो हमने लव लिख दिया, इतना ही काफ़ी होना चाहिए, इसके आगे तो उसे लिखने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। सैबले ये वगैरह थे, हेक्सरस भी था, तो जैगियार्ड भी था। जैगियार्ड का ऐसा एक बार नज़र डाल लेता हूँ। मेरे को किसी ने बताया था कि ये बहुत ज़्यादा होते हैं, पर शायद ये सेम है उससे भी, नॉर्मल जैगियार्ड के भी सेम ही है। कोई ना, ये रहा हमारा लवली ड्रैगोनाइट R2। एक R2 मूव सेम साइकिक टाइप दिया गया है, स्पिट कुछ, तो ये कुछ ज़्यादा डिफरेंसेस है नहीं। और ये आरकेएस लुक वाइज अच्छा है, ठीक है, लुक वाइज कलर कॉम्बिनेशन ठीक ठाक डाला गया है। और एसएस में अगर ध्यान से देखो तो पूरे एक लाइन में ही है, तकरीबन एक लाइन में ही है। R2 मूव यहाँ पर दिया गया स्पेशल अटैक का, तो ये थोड़ा पावर अच्छा है। इसके अलावा मेरे को ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं लगा, पर नेस्टी प्लॉट शायद ये यूज़ कर सकता है, तो R2 मूव का इस्तेमाल अच्छे से हो पाएगा। साइकिक टाइप R2 मूव अगेंस्ट डार्क टाइप तो बेकार ही होगा, पर बाकी सारे पोकेमॉन्स को ज़रूर हिट करेगा और हार्डली हिट करेगा। एंटे तेज़ है, हाँ तेज़ है, इसका भी R2 मूव होना चाहिए। फिजिकल है, ये स्पेशल अटैक ठीक है, फिजिकल है। एंटे फिजिकल टाइप मूव ठीक ठाक ही होना चाहिए। मैंने कभी देखा नहीं है किसी को एंटे इस्तेमाल करते, पर मेरे सर्वर में एक बंदा था जिसके पास ये R2 था, और ऑनेस्टली मैंने शायद हार्डली 2 से 3 ही लोगों को देखा हुआ एंटी R2 के साथ, और ये बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है। स्टीलिंग जितना बड़ा नहीं होता, पर फिर भी उससे छोटा नहीं होता है। ये फैला हुआ पोकेमॉन दिखता है थोड़ा, इतना मान लो कि स्नोलेक से बड़ा दिखता है जब आगे पीछे दौड़ रहा होता है, तो जब आपको फॉलो कर रहा होता है तब। लूगिया, इसके पास भी सेम ऐसी स्पेशल अटैक है जैसे आरकेएस के पास था, थोड़ा नाम अलग हो सकता है, कुछ फंक्शंस अलग हो सकते हैं, पर सेम टू सेम ही है। पर यहाँ दो R2 में एक डार्क पावर दिया गया है और उसे ये स्पीड भी दिया गया है, तो ये सही होता है। मतलब कुछ पोकेमॉन को दो R2 मूव दे दो और फिर उतार दो। एक तो ये कन्फ्यूजन वाला R2 मूव बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, कन्फ्यूज़ कर देता है, और 100% चांसेस होते हैं कन्फ्यूज़ करने के। ऑन टेम्पो के अलावा शायद ही कोई पोकेमॉन होगा जो उससे बच सके, पर फिर भी लवली पोकेमॉन्स की कीमतें देख लेते हैं। सारे तो कीमती ही हैं, बस 2 हैं जो SSR कैटेगरी में आते हैं, ड्रैगोनाइट और वो दूसरा वाला, तो इसके अलावा बाकी सारे ही थोड़े कीमती हैं। पर फिलहाल मैं जैगियार्ड, बाकी जैगियार्ड को कंपेयर कर लेता हूँ। किसी ने मेरे को कहा था लवली जैगियार्ड तेज़ है, और मैंने भी बताया था शायद आपको, तो नहीं, इसके भी सेम ही है भाई, काय का तेज़ है, सब तो एक जैसे ही दिख रहे हैं मेरे को। एसएस वैल्यू में सारे एक बराबर होते हैं, कोई ज़्यादा नहीं है कोई कम नहीं है, सारे के वैल्यू जो है आसपास ही हैं। ठीक है, यहाँ पर लवली वाले के देखते हैं, ये शायद 2 ज़्यादा है, लवली आयरन मैन वाले से थोड़ा 2 ज़्यादा होगा। ये आयरन मैन वाला हमारा, ये सिंपल जैगियार्ड ठीक है, आयरन मैन वाला शायद थोड़ा कमज़ोर है, कोई ना। तो ये था भाई वीडियो, और होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।